हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम समझते हैं स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा क्या होता है और स्क्लेरा की डिजीजेस क्या होती हैं, 1 to 1 हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ स्क्लेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्लेरा की। स्क्लेरा होता क्या है? देखो, हमारी आई में जो वाइट पार्ट होता है, जो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। जो वाइट सामने जो पार्ट दिखता है वाइट कलर का, वो स्क्लेरा ही होता है। ठीक है, उसके बारे में डिजीज एंड डिसऑर्डर के बारे में अगर बात करेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिस्क्लेरा, यानी कि जो हमारा स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा जब सुपरफिशियल यानी कि सबसे ऊपरी में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं एपिस्क्लेरा। तो एपिस्क्लेरा की अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिस्क्लेरा, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन जब एपिस्क्लेरा में होता है, उसके साइन सिम्टम्स की बात करेंगे तो रेड आई, माइल्ड पेन एंड वाटरिंग, यानी कि आंख बहुत ज़्यादा लाल होगी, जो पेन होगा वो माइल्ड होगा, एंड वाटरिंग भी हो सकती है। माइल्ड टेंडरनेस हो सकती है। माइल्ड टेंडरनेस की अगर बात करूं तो क्या होता है कि अगर आपको कोई टच करता है तो क्या होगा, उसमें माइल्ड पेन हो सकता है या हो सकता है थोड़ा सा टाइटनिंग भी हो। फोटोफोबिया, यानी कि बहुत ज़्यादा चमक लग सकती है। विजन यूजली नॉर्मल, इसमें क्या होता है, एपी स्क्लेराइटिस जो होती है इसमें क्या होता है कि विजन यूजली नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद स्क्लेराइटिस की बात करूं, दूसरे नंबर पे आता है स्क्लेराइटिस। तो स्क्लेराइटिस क्या होता है, डीप इन्फ्लामेशन, यानी कि इसमें क्या था, एपी स्क्लेराइटिस में क्या हो रहा था, एपी स्क्लेराइटिस में एपी स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन हो रहा था, यानी कि सुपरफिशियली स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन हो रहा था। लेकिन स्क्लेराइटिस में क्या है, डीप इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि स्क्लेरा में डीप इन्फ्लामेशन हो रहा है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो डीप रेडनेस होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, अंदरूनी रेडनेस होगी। सिवियर डीप आई पेन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। पेन में रेडिएट टू फॉरहेड है। इसमें क्या होता है कि पेन हो सकता है कि पेन फोरहेड तक पहुंच जाए। उसके बाद हो सकता है कि फेस में भी पेन हो सकता है स्क्लेराइटिस की वजह से। टाइप्स ऑफ स्क्लेराइटिस की बात करूं तो 2 टाइप का स्क्लेराइटिस होता है। एक होता है एंटेरियर स्क्लेराइटिस, दूसरा होता है पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस। तो एंटेरियर स्क्लेराइटिस के टाइप्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो एंटेरियर स्क्लेराइटिस की बात करूं तो सबसे पहले डिफ्यूज, उसके बाद न्यूडुलर, उसके बाद नाइक्रोटाइजिंग, यानी कि एंटेरियर जो स्क्लेराइटिस होती है वो 3 टाइप की होती है, डिफ्यूज, न्यूडुलर एंड नेक्रोटाइजिंग। तो सबसे पहले अगर डिफ्यूज स्क्लेराइटिस की बात करूं तो लार्ज एरिया ऑफ स्क्लेरा इज इन्फ्लेम्ड, यानी कि क्या होता है कि जो स्क्लेराइटिस होता है, यानी कि डिफ्यूज स्क्लेराइटिस में क्या होता है कि लार्ज एरिया, यानी कि जो स्क्लेरा होता है उसका एकदम बड़े एरिया में, यानी कि पूरे स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन होता है। डिफ्यूज रेडनेस होती है, सिवियर पेन होता है। न्यूडुलर अगर स्क्लेराइटिस की बात करूं तो दोनों में अंतर समझो। डिफ्यूज में लार्ज एरिया अफेक्टेड होता है, इन्फ्लामेशन होता है। न्यूडुलर में लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि डिफ्यूज में पूरे स्क्लेरा में, यानी कि ज़्यादा बड़े एरिया में इन्फ्लामेशन होता है। न्यूडुलर में एक लोकलाइज्ड, स्पेसिफिक एक लोकलाइज्ड एरिया में इन्फ्लामेशन होना होता है न्यूडुलर स्क्लेराइटिस। न्यूडुलर स्क्लेराइटिस की अगर बात करूं तो क्या होता है, रेडनेस होती है, सिवियर टेंडरनेस हो सकता है। इसमें माइल्ड टेंडरनेस था इसमें एपिस्क्लेराइटिस में, लेकिन इसमें स्क्लेराइटिस में है कि सिवियर टेंडरनेस हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अब आते हैं नाइक्रोटाइजिंग की बात करते हैं। तो जो नाइक्रोटाइजिंग विद इन्फ्लामेशन, नाइक्रोटाइजिंग विद इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन के साथ की अगर नाइक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की बात करते हैं तो सिवियर इन्फ्लामेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फ्लामेशन होता है, सिवियर पेन होता है। स्क्लेरल टिश्यू डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि जो स्क्लेरा के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। मे कॉज रिड्यूस्ड विजन, इसमें क्या होता है, हो सकता है कि विजन भी रिड्यूस हो जाए। उसके बाद बात करते हैं नाइक्रोटाइजिंग विदाउट इन्फ्लामेशन। अभी हमने बात करी थी जो नाइक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होती है, तो नाइक्रोटाइजिंग विद इन्फ्लामेशन। अब बात करते हैं नाइक्रोटाइजिंग विदाउट इन्फ्लामेशन। तो स्क्लेरोमलेशिया परफॉर्म्स सिवियर स्क्लेराइटिस थिनिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्क्लेरा होता है वो सिवियर थिन हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। एलोइस ब्लू ग्रे हो सकता है, उसकी वजह से जो स्क्लेरा होता है येलो दिख सकता है, या फिर ग्रे दिख सकता है, या फिर ब्लू दिख सकता है। स्क्लेरल अपीयरेंस में अकर्स एसोसिएटेड विद सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज,
हो सकता है कि जो नेक्रोटाइजिंग विदाउट इन्फ्लेमेशन होता है, क्या होता है कि जो हो सकता है किससे रिलेटेड हो सकता है सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड हो। देखो ऑटो इम्यून, अगर ऑटो इम्यून की बात करो तो क्या होता है कि ऑटो इम्यून यानी कि जो ऑटो इम्यून जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, गलती से हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं ठीक, उन पे क्या होता है, उन पे हमला कर देता है, ठीक है, उनको भी नष्ट कर देता है। यानी कि जो ठीक सेल्स होते हैं हमारे स्क्लेरा में वो क्या करते हैं, उनको भी डैमेज कर देता है। पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस की बात करूं, पहले अभी हमने एंटेरियर स्क्लेराइटिस समझा था, पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस। तो पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पोस्टेरियर स्क्लेरा, यानी कि एंटेरियर स्क्लेराइटिस एंटेरियर स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन हो रहा था। पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस की बात करूं तो पोस्टेरियर स्क्लेरा में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। साइन सिम्टम्स की बात करूं, डीप आई पेन, यानी कि पूरी आंख में पेन हो सकता है, पूरी आई बॉल में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड एंड डिक्रीज्ड विजन हो सकता है कि विजन धुंधला हो जाए, या फिर हो सकता है विजन ही कम हो जाए। फोटोफोबिया यानी कि बहुत ज़्यादा चमक लगना। आई मूवमेंट में भी पेनफुल हो सकता है, आई मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो। में भी रेटिनल कोराइडल चेंजेस हो सकता है कि रेटिना में या फिर कोराइड में चेंजेस भी देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्लेरल स्टेफाइलोमा, तो स्क्लेरल स्टेफाइलोमा क्या होता है, आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द वीकेंड स्क्लेरा। क्या होता है कि जो स्क्लेरा होता है वो बल्ज हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। जो स्क्लेरा होता है वो वीक होने के कारण आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करूं तो लोकलाइज्ड जो डार्क ब्लू बल्जिंग एरिया, यानी कि जो क्या स्क्लेरा होता है वो एक लोकलाइज्ड एरिया में, यानी कि एक जगह पे डार्क ब्लू दिख सकता है, और बल्जिंग एरिया बाहर की तरफ दिख सकता है, यानी कि एरिया बाहर की तरफ बल्ज दिख सकता है। विजिबल स्क्लेरल थिनिंग हो सकता है कि जो स्क्लेरा हो उसकी थिनिंग हो, यानी कि स्क्लेरा पतला हो। विजन में भी रिड्यूस हो सकता है, यानी कम हो सकता है। मे बी एसोसिएटेड विद हाई मायोपिया, हो सकता है कि हाई मायोपिया से रिलेटेड कंडीशन भी हो सकती है। और प्रीवियस इन्फ्लामेशन, या हो सकता है कोई पुराना इन्फ्लामेशन हुआ हो, उसकी वजह से भी स्क्लेरल स्टेफाइलोमा होता है। अब ब्लू स्क्लेरा की बात करते हैं सिर्फ, तो थिन स्क्लेरा, जो ब्लू स्क्लेरा होता है वो स्क्लेरा क्या होता है, थिन हो जाता है, उसकी वजह से थिन स्क्लेरा थिन होगा, उससे क्या होगा, यूवीओ स्क्लेरा दिखने लगता है, यानी कि पीछे से यूवीओ स्क्लेरा मतलब जो कोरॉइड वगैरह होता है वो पीछे से दिखने लगता है। इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लू स्क्लेरा हो जाता है। ब्लूइश अपीयरेंस, यानी कि ब्लूइश देखने को मिलेगी। साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ, यूजुअली नो पेन, इसमें पेन नहीं होता है, और ब्लूइश स्क्लेरा हो जाता है। अब स्क्लेरा कोलोगोमा की बात करूँ तो कंजनाइटल डेवलपमेंट डिफेक्ट, ये कंजनाइटल डेवलपमेंट एक डिफेक्ट हो सकता है। अगर साइन सिम्टम्स की बात करूँ, अबनॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द आई अबनॉर्मल देखने को मिल सकती है। विजन में भी रिड्यूस्ड, विजन कम हो सकता है। सीवियरिटी डिपेंड ऑन द लोकेशन, ये सीवियरिटी डिपेंड करती है लोकेशन पे। एक्सटेंड फ्रॉम द डिफेक्ट, यानी कि कितना एरिया है और कितना डिफेक्ट हुआ है, ठीक है। थैंक यू।